नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे पूरी भुवनेश्वर ट्रिप के बारे में। ट्रेन की टिकट बुक ना होने के कारण मुझे फ़्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ी। तो मैंने मुंबई टू भुवनेश्वर रिटर्न टिकट बुक की फ़्लाइट की और मैं पहुंच गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे। वहाँ पे आधे ही घंटे में मेरा चेक इन हो गया और 2.5 घंटे तक मुझे फ़्लाइट की वेट करनी पड़ी। बट फ्लाइट टाइम पे आ गई और मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच गया। और जैसे मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंच गया, वहाँ से एक ऑटो पकड़ के मैं चला गया कल्पना चौक। और कल्पना चौक से मुझे मिली बस पूरी बस डिपो के लिए। वहाँ से नज़दीक में ही था मेरा हॉस्टल, तो वहाँ से मैंने ऑटो की मेरा हॉस्टल के लिए। और मैं जैसे वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने बताया कि आप फटाफट फ्रेश होके चाहिए जगन्नाथपुरी टेम्पल के लिए, क्योंकि अगर आप अभी जाओगे तो मुझे आपको दर्शन फटाक से नज़दीक से होगे। और वो बजे थे कुछ 5 साढ़े 5 के आसपास। तो मैं तुरंत फ्रेश हो गया और श्री जगन्नाथ स्वामी टेम्पल गया और नज़दीक से मुझे उनके दर्शन हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मुझे वीडियोज़ अलाउड नहीं थे, फ़ोटो अलाउड नहीं था। तो उन्होंने फ़ोन और शूज़ वगैरह सब बाहर ही जमा कर दिया, जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जमा होता है या फिर अदर जगह पे जमा होता है मेन टेम्पल्स के लिए। तो इसके लिए वजह से मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट भाई बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था वो। मेन टेम्पल था जिसमें श्री बलभद्रा, सुभद्रा और जगन्नाथ स्वामी जी का मूर्ति था लकड़ी का। और पूरा स्ट्रक्चर उसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर लकड़ी का था। अगर आप कहीं पे भी जाओगे कोई टेम्पल्स देखते हो तो वहाँ पे संगमरमर रहता है, लेकिन वो था लकड़ी का बना हुआ टेम्पल। तो मैं टेम्पल्स में दर्शन करने के बाद वापस हॉस्टल रूम में आया। उन्होंने कहा कि पूरी बीच अपोजिट साइड में यानी दूसरे साइड में है, उसे उतने डिस्टेंस पे। तो मैं पूरी बीच गया, वहाँ पे थोड़ी देर बैठा, उसको गोल्डन बीच भी बोलते हैं। वो करके मैं तुरंत आ गया मेरे होटल पे। कुछ आध घंटा बैठ के मैं वापस होटल रूम पे आ गया और मैं आराम से खा के सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के मैं गया वहीं के किसी चौक में, मतलब उस ऑटो वाले ने मुझे एक बस तक छोड़ा जिसके रिगार्डिंग मेरी बात हो चुकी थी। तो वो ऑटो ड्राइवर ने मुझे उस बस तक छोड़ा। वो बस मुझे पूरा दिन घुमाने वाली थी भुवनेश्वर के लिए, जिसमें 5 जगह थी इंक्लूडेड। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया, बस में बैठा, बस छूटी 7:30 के आसपास। और फिर सबसे पहले उन्होंने स्टॉप लिया चंद्रभागा बीच। तो चंद्रभागा बीच पे थोड़ी देर रुकने के बाद हम वहाँ से गए कोणार्क टेम्पल, जिसको कोणार्क सन टेम्पल भी बोलते हैं। और कहा जाता है कि वहाँ पे सबसे पहली सूरज की किरण पड़ती है दिन की, तो उसको सन टेम्पल भी बोलते हैं। वो करके वहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री देखी। वहाँ पे चक्रास थे, वहाँ पे टेम्पल्स बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था सूर्योदय किसी अपने रथ पे बैठे हुए। तो बहुत खूबसूरत है वो। और एस्ट्रोलॉजिकल प्लेस है, वहाँ के डिज़ाइंस अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर्स देखोगे, आर्टिकल फैक्ट्स देखोगे, बहुत अच्छे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप जब आप आओगे भुवनेश्वर तो मस्ट विजिट प्लेस है, वहाँ पे जाओ ही। वो करने के बाद हमारी बस चली गई। 2 घंटे आराम करने के बाद हमारी बस चली गई। हम लोग गए श्री लिंगराजा टेम्पल में। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं थी। उन्होंने भी फ़ोन और सारी चीज़ें बाहर जब्त कर दी। वो एक्चुअली टेम्पल है महादेव का। तो ऐसा कहा जाता है अगर आप जगन्नाथ स्वामी जा रहे हो तो लिंगराज टेम्पल जाना ही है आपको। तो वहाँ से हम लोगों ने वो टेम्पल किया। वहाँ के लिए हमको 1 घंटा दिया था पूरा देखने के लिए, जिसमें छोटे छोटे टेम्पल्स भी है, जिसमें छोटे छोटे शिवलिंग्स है और एक बड़ा टेम्पल है। उसी में अलग से स्ट्रक्चर भी है, वो भी एक कोणार्क टेम्पल की तरह। अगर आप हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स के बारे में, पुराने आर्किटेक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो एक बेस्ट एग्जांपल है उसका, जो आप दीवारों पे बहुत अच्छे से डिज़ाइंस बनाए गए, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग सोच सकते हैं कि आर्ट विथ डिवोटीज कैसे बनाया जा सकता है स्ट्रक्चर्स के साथ, तो वो वहाँ पे है। तो वो करने के बाद मैं गया धौलगिरी टेम्पल में। माना जाता है जब बुद्ध मरे, यानी कि जब उन्होंने समाधि ली, तो उसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ पे वापस बौद्ध धर्म की स्थापना वहीं से हुई। और ऐसा बोला जाता है
कि जब हिटलर का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें वहाँ के बुद्धास ने पार्टिसिपेट किया था। उस वॉर में बुद्धास का भी कंट्रीब्यूशन था इंडिया की तरफ से। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें की थी। तो वो करके हम गए। वहाँ से हम लोगों ने वहाँ पे मिनी बसेस से, तो वहाँ से हम लोग वापस आ गए और वहाँ से मेन बस में बैठ के हम लोग आ गए नंदनकानन जू में, जहाँ पे मैंने देखा मगरमच्छ मगरमच्छ मगरमच्छ। ओ भाई, यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं। हाँ, बट थोड़ा घूमने के बाद मुझे कुछ अजीब सा दिखा, कुछ फ्लावर्स, कुछ पंछी दिखे। वो सब करके फिर वहीं से हम लोग ने बस में बैठ गए और बस में बैठ के वापस आ गए उसी जगह से जहाँ से हम लोगों ने गया था। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा उसी जगह जाने वाली तो थी, बट बीच में मुझे जगन्नाथपुरी टेम्पल के वहाँ पे उन्होंने उतारा, तो वहीं से मुझे ऑटो मिल गई और मैं अपने होटल रूम पे आ गया। वो दिन वहीं पे ख़त्म हो गया। और फिर डे 3 को, यानी कि वापस जब दूसरे दिन सुबह रेडी होके मैंने सेम एक ऑटो पकड़ी जो मुझे कुछ प्लेसेस घुमाने वाली थी। तो सुबह उठ के फ्रेश होके नहा धो के मैं गया ऑटो में, और वहाँ से हम लोग पहले गए स्वर्ग द्वार पे, जहाँ पे माना जाता है अगर वहाँ पे आफ्टर डेथ जलाया गया और बाजू वाले वहीं पे नदी है, तो वहाँ पे अगर अस्थियाँ विसर्जित की गई तो मुक्ति मिल गई, इसलिए उसको स्वर्ग द्वार बोलते हैं। तो वहाँ से वो करके हम लोग गए राधा मठ में, जिसको माता मठ भी बोलते हैं वहाँ पे। तो वो बेसिकली इस्कॉन का टाइप का ही है, हरे कृष्ण का ही है, जिसमें श्री राधा और श्री कृष्ण के अलग अलग, श्री कृष्ण के अवतार जो उन्होंने छोटे छोटे क्रीड़ाएँ के बचपन में, उनके रिगार्डिंग है वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ब्रह्मदेव है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ देखने को मिलती है आपको। फिर वो करके हम गए ओमकारेश्वर टेम्पल। वो भी ऐसा ही एक टेम्पल है महादेव का, जिसमें आपको ऐसे ही अलग अलग मूर्तियाँ दिखेगी, अलग अलग आर्किटेक्चर दिखेगा, जो कि उड़ीसा की स्पेशलिटी है। वहाँ से हम लोग आए नरेंद्र सरोवर, वहीं से हम और लोग आगे आए इंद्रद्युम्न सरोवर में। कहा जाता है कि वहीं पे इंद्रद्युम्न राजा ने स्नान किया था और फिर जगन्नाथ स्वामी टेम्पल की स्थापना की थी। फिर वहाँ से हम लोग चले गए नरसिम्हा टेम्पल में। वहाँ से आगे आ गए हम 3 टेम्पल्स देखने के लिए जो लाइन में ही थे, जो था बेडी हनुमान टेम्पल, सोनार गौरांग टेम्पल और श्री जगन्नाथ स्वामी जी का ससुराल। ये तीनों चीज़ें, तीनों टेम्पल्स करके हम लोग चले गए स्वर्ण टेम्पल में, जो था श्री बुद्धा का टेम्पल, जिसका अंदर का जो मूर्ति और बाजू के शिष्यगण का जो नृत्य है वो सोने का है, इसलिए उसे स्वर्ण टेम्पल बोला जाता है। और वहाँ से मैं आ गया पूरी बस डिपो तक उसी ऑटो से, और वहाँ से मैंने सेम रूट पकड़ा। पूरी बस डिपो से आया मैं कल्पना चौक, और कल्पना चौक से मेरे भुवनेश्वर एयरपोर्ट से, और वहाँ से मैंने मेरी रिटर्न की फ़्लाइट पकड़ी और मैं पहुँच गया मुंबई। और यही था मेरा मुंबई का ब्लॉग।